को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, यहाँ तक कि अपनी केंद्रीय समिति की तरफ से भी जो कांग्रेस पार्टी की है, इस प्रकार के मुद्दे उठवाने के लिए वो उनको आश्वस्त करे, अपनी सिफारिश प्रदान करे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन भी करें और मैं 3 नारे फिर से लगाऊंगा कि अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, जय यादव, जय यादव। आदरणीय रामधान सिंह। धन्यवाद अनिल भाई। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अहिर रेजिमेंट के संघर्ष कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, यादव सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमराज जी, पूर्व अध्यक्ष कप्तान सरजीत सिंह जी, राम कुमार जी, व यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व चेयरमैन भाई विजेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षद डॉक्टर तरुण जी व अन्य उनके साथी, सभी सम्मानित पंच, सरपंच, नंबरदार साहिबान, आदर और मान के यहाँ पधारे हुए सभी नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे दोस्तों और मेरी सम्मानित मातृशक्ति, मैं सर्वप्रथम तो इस संघर्ष समिति के पधारे हुए सभी साथियों का दिल की गहराई से यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ और साथ ही सर्व समाज के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस पावन कार्य में, मैं कहूंगा, मदद करने के लिए दिल की गहराइयों से इस समाज को मदद देने की बात कही है और समाज के अंदर सब आपस के विचारों से ऊपर उठ करके जिन्होंने समर्थन देने की बात कही है, उन सभी समाज के साथियों का इस समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि यही एक भावना होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से एक एक बात अध्यक्ष जी ने भी कही, हमारे भाई फौजी बलराम जी ने भी कही और यहाँ पर आए हुए हमारे रमेश भाई ने तो बहुत ही विस्तार से सारी बातों का कि समाज का सहयोग और समर्थन कब कब इस देश के लिए रहा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये समाज उस तरह का है जिसने देश की एकता और अखंडता से लेकर के देश की आजादी को हमेशा अपना साथ देकर के हमारे यहाँ के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का इतिहास अपने खून से लिखा। ये आज की बात नहीं है, 1857 की हो, आपसे चंद किलोमीटर दूर ये रक्त रंजित भूमि नसीबपुर आपको इस बात की याद दिलाएगी और त्रिशूल की वो घाटी जहां बर्फीली चट्टानें आज भी उनके रक्त से लाल है, वो इस बात की याद दिलाएगी कि वाकई में इस समाज के लोगों में कितना जज्बा है। और मुझे इस बारे में कहते हुए गर्व होता है कि जब विधानसभा के पहले दिन, जिसे ओबिचुरी रेफरेंस कहते हैं, शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने का कार्यक्रम जिसको कहते हैं, उसके अंदर 10 शहीदों का नाम आता है तो जब सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है जब 3 से ज्यादा 4 के आसपास तुम्हारे समाज के लोग इस समाज के लिए काम करते हैं। ये बात सच विदित है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि आज की बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये संघर्ष बहुत लंबा है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे अनेकों मंत्री आए और चले गए, मुख्यमंत्री आए और चले गए, रक्षा मंत्री आए और चले गए, प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से एक बहादुर समाज को आप अपने प्रतिष्ठा के तौर पे सम्मान नहीं दे पाए हैं। अगर आप सिर्फ नाम की बात करते हैं तो इसमें किसको क्या ऐतराज हो सकता है, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि आखिर मसला क्या है। और मैं समझता हूं जिस दिन इसकी जड़ पर पहुंच जाएंगे कि हकीकत में ये वजह है जिस वजह से आज तक ये कार्य हम पूरा नहीं कर पाए। एक भाई ने अभी याद दिलाया कि जब मुलायम सिंह जी इस देश के रक्षा मंत्री थे तो भी ये बात आई। ये बात सत्य है कि ये संघर्ष बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपके अंदर जोश है, नौजवानों में जोश है, और जैसे हमारे भाई ने यहाँ पर एक गीत के साथ जोश का प्रदर्शन किया, वो इस बात की गवाही है कि वाकई में नौजवानों के अंदर एक जज्बा है। मैं समझता हूँ ये जज्बा बाकी रहे
और आगे तक लड़ाई में साथ रहे, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई लंबी है। उसके बारे में इतना कहूंगा कि मुद्दा है वो कौम जिसमें जज्बाए हिम्मत और हौसला नहीं, इस कौम के अंदर जज्बा है, लड़ाई लड़ने की क्षमता है। इसलिए कहा है किसी शायर ने कि पीठ से पर्वत हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस तरह से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हर हालत में ये सूरत बदलनी चाहिए। जो आग मेरे दिल में है वो आग मेरे दिल में सही, लेकिन आग तो आग है, कहीं तो जलनी चाहिए। ये जज्बा लेकर के हम साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके अंदर सबके साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि सब भाई अपने स्वार्थ से ऊंचे उठ करके इस काम के साथ लगेंगे और इस मकसद को प्राप्त करने में हिम्मत और हौसले से मदद करेंगे। पिछली बार भी विधानसभा में आज एक दो भाइयों ने ये बात उठाई थी और 2 तारीख से फिर दोबारा विधानसभा होने जा रही। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर भी ये बात बहुत ही ताकत के साथ उठाई जाएगी और आपसे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जहां जरूरत रहेगी हम मदद करेंगे, विधानसभा में जरूरत पड़ेगी विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे और आप सब भाइयों को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए आग्रह करें, तभी जाके इसमें हम कामयाब होंगे। मैं पुनः ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए पूर्ण समर्थन देता हूं कि ये बात हक और हक की लड़ाई की है, इसमें हमें कामयाबी मिलनी चाहिए। लेकिन वो कामयाबी तभी मिलेगी जब हम सारी बातों से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ देंगे। आप सबने हमें यहाँ बुलाया, आप सब वहां से चल के यहाँ आए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये जो भाई यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ आकर के नौजवानों ने और हमारे बुजुर्गों ने साथ समर्थन सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में मुझे तो विशेष तौर पर बड़ा प्यार दिया है। उस प्यार को हम आगे भी लेके चलेंगे, इस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय